अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल टीआर वर्क ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। ये देखिए गाइस कि मैंने कहा था ना, मैं डेली जाती हूँ और ये ऑक्स मुझे इसी जगह मिलता है और इसी घर पर नॉक करता है। तो ये देखिए गाइस कि आज भी ये ऑक्स मुझे मिला और इसने इसी घर पे नॉक किया क्योंकि इसको खाना मिलता है। भाई जहाँ से जिसको खाना मिलता है वो दरवाज़ा वो कभी नहीं भूल सकता, चाहे वो इंसान हो या जानवर। और आज मैं जा रही हूँ अपनी बड़ी मम्मी से मिलने, जिनके घर से मेरी बहुत सारी बचपन की यादें जुड़ी हुई है। और ऐसा कभी नहीं होता कि मैं टूंडला आऊँ और उनके घर ना जाऊँ। तो मिलवाती हूँ मैं आप लोगों को अपनी बड़ी मम्मी और उनकी पूरी फैमिली से। तो बने रहे मेरे ब्लॉग पर। और हाँ, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं गाइस। और यहाँ लगा है हमारे टूंडला का जुमा बाज़ार। एक्चुअली यहाँ बहुत बड़ा बाज़ार लगता है एवरी फ्राइडे को, बट मैंने आप लोगों को इस वजह से नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं इस मार्केट में गई ही नहीं थी। अगर मैं जाती तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती। और धूप बहुत ज़्यादा है, बच्चों के साथ जाओ मार्केट तो बच्चों को तो वैसे भी मार्केट जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। और हाँ, इतना तो तब भी अच्छा लगता है कि भाई आप गाड़ी से जाओ, एक आध शॉप पे चले जाओ और बस हो गया। लेकिन यहाँ का जुमा बाज़ार घूमने के लिए आपको पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि इस बाज़ार का असली मज़ा जो है ना वो पैदल में ही है। क्योंकि बहुत सारी शॉप्स होती हैं, फिर इधर जाओ उधर जाओ। तो इस तरह से अगर हमें कोई भी जो है शॉप्स पे जाना है, कुछ सामान ख़रीदना है तो वो पैदल में ही हो पाता है अच्छे से। तो बस इसी तरह से जुमे बाज़ार को दूर से ही देखते हुए आ गए, इंजॉय कर लिया। और बस थोड़ी ही दूरी पर है बड़ी मम्मी का घर, तो यहाँ बस थोड़ा सा पैदल ही चलना होता है। और बस उसके बाद जो है दीदी का घर आ चुका है, तो मैं मिलवाती हूँ आप लोगों को गाइस उनकी फैमिली से। तो फ़िलहाल हम घर में आ चुके हैं। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं ना जीजी को बिल्कुल भी फ़ोन करके कॉल करके नहीं आई थी। मैंने सोचा था कि मैं उनको सरप्राइज़ दूँगी, लेकिन ये क्या हुआ कि मुझे ही सरप्राइज़ मिल गया। देखिए ना, मैं अगर जीजी को फ़ोन करके आती ना तो शायद वो नहीं जाती, लेकिन मैंने उनको कॉल नहीं किया। उनको पता नहीं था कि मैं आ रही हूँ। वो मेरे आन उनके घर पहुँचने से ओनली जो है बोल सकते हैं 15 मिनट पहले वो मथुरा के लिए निकल गई। और जब मैंने कॉल किया तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा हो रही थी, कह रही थी पागल लड़की, तू मुझे कॉल करके नहीं आ सकती थी, मैं बिल्कुल नहीं जाती। लेकिन मुझे भी सरप्राइज़ देने का शौक़ कुछ ज़्यादा है ना। और हुआ क्या, उल्टा मुझे ही सरप्राइज़ मिल गया। लेकिन कोई बात नहीं है, अब घर आना था, बड़ी मम्मी से मिलना था तो बड़ी मम्मी से तो मैं मिल ली, लेकिन जीजी से नहीं मिली। इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। तो यहाँ हरीश भाई सब थे, उन्होंने हमारे लिए चाय बनाई। मैंने मना भी किया कि भैया रहने दो, भाई साहब आप परेशान हो गए। कहने लगे अरे वाह, तू तो ऐसी बातें करती है और चाय भी नहीं पिएगी कि हमारे घर आई है। तो बस यहाँ जो है दीदी की बेटी तन्नू और उनकी सारी भतीजियाँ वगैरह हमारी सब लोग थे। और ये है तन्नू की बेटी गुन्नो, जो कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा नोटी है। तो इन सब से मैं आप लोगों को मिलवाया। और अब ये देखिए, ये है हमारी तन्नू। और इसके बाद अब हम जाएंगे ऊपर संजय भैया के रूम में भाभी जी से मिलने। तो ये देखिए गाइस कि ये हैं भाभी जी, माशाल्लाह बहुत अच्छे नेचर की हैं। हम लोग जब भी जाते हैं सब लोग बहुत मोहब्बत से बहुत प्यार से मिलते हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं जीजी से नहीं मिल पाई, लेकिन कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो ज़रूर मिलूँगी। उनका फ़ोन आया, उन्होंने मुझे दूसरे दिन भी बुलाया कि आ जा बेटा आ जा, लेकिन बस बच्चे क्या है ना, एक बार हुआ है तो फिर दोबारा बिल्कुल एग्री नहीं होते हैं। नुज़ैर मना करने लगे, कह रहे नहीं मम्मा मैं नहीं जा रहा, अब आपको जाना है तो आप चले जाइए। और फिर ये अकेले रहते भी नहीं हैं। तो बस नुज़ैर को तो क्या, यहाँ बस बच्चे वगैरह खेलने के लिए मिल गए थे, थोड़ा बहुत एंजॉय कर लिया, बहुत है उनके लिए। तो यहाँ संजय भैया के बच्चे जो है वो नुज़ैर को सामने वाले गार्डन में ले गए थे कि चलो नुज़ैर अपन लोग खेलते हैं। तो नुज़ैर यहाँ आ गए थे और बस इसी तरह से थोड़ी बहुत ही देर जो है हम वहाँ रुके, क्योंकि जीजी नहीं थी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और फिर मैंने मम्मी से बोला मम्मी आप चलिए और
ये हैं बड़ी मम्मी ने से मैंने बहुत सारी बातें करी और फिर उनसे जो है चलने का टाइम हो गया था तो हमने विदा ली। बड़ी मम्मी बोल रही थी कि बेटा खाना खा के जाना। अब मैंने कि रहने दो, खाना वाना जीजी होती तो ज़रूर उनके हाथ की अरबी की सब्ज़ी और आलू की सब्ज़ी तो मैं ज़रूर खाती। और बड़ी मम्मी के हाथ की अच्छी लगती है मुझे पानी की रोटी। तो वो बस यही बोल रही थी कि तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी की रोटी बनाऊंगी, सब्ज़ी बनाऊंगी जो तेरी पसंद की है। लेकिन अब उनको परेशान करो तो अच्छा नहीं लगता। फिर मैं रुकी नहीं, मैंने कि मैं फिर कभी आऊँगी और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं ज़रूर जो है वो आपके हाथ की पानी की रोटी और दीदी के हाथ की सूखी अरबी की सब्ज़ी ज़रूर खा के जाऊँगी। बहुत टेस्टी लगती है मुझे उनके हाथ की सूखी अरबी की सब्ज़ी और आलू की सब्ज़ी। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी तो मैं कॉल कर कर ही जाऊँगी जब भी जाऊँगी। तो मुझे भी बहुत बुरा लगा कि मैं जीजी से नहीं मिल पाई, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करेंगे। और फिर टाइम आ चुका था हमारे घर जाने का, तो बस भाभी जी जो हैं वो हमें नीचे तक छोड़ने आई और उनकी बेटी, ये सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं। बच्चियाँ भी बहुत प्यार करती हैं, बुआ जी लगी रहती हैं। और संजय भैया भी नहीं मिल पाए थे, तो कोई बात नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। और अच्छे के सोचते सोचते कुछ हमसे ही कुछ गलत हो जाता है। तो कभी कभी कहते हैं ना, कुछ ज़्यादा अच्छा सोचना भी नहीं चाहिए। मैं तो न जाने कितना कुछ सोच के आई थी, जीजी से मिलूंगी, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन अफसोस कि इस बार ऐसा नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। और इस घर से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं बचपन में यहीं इनके घर पर ही रहा करती थी, खूब मस्ती करते थे, खूब हम सब लोग मिलके, जीजी वगैरह सब। मैं जब भी आती हूँ यहाँ तो मेरी यादें ताज़ा हो जाती हैं। हम अपने बचपन की बातें ज़रूर करते हैं और जीजी बताती हैं कि मैं कैसी कैसी हरकत करती थी, मैं क्या करती थी यहाँ। और हाँ, इतना टाइम नहीं था, जीजी नहीं थी तो मैं बिल्कुल भी नहीं रुकी। मुझे वाकई में बहुत बुरा लगा। मैं जब भी टूंडला आती हूँ ना, तो ऐसा आज तक नहीं हुआ कि मैं टूंडला आई हूँ और मैं यहाँ जीजी से और बड़ी मम्मी और संजय भैया से मिलने नहीं आई हूँ। हमेशा आती हूँ, मेरा मन ही नहीं लगता है। बस मुझे ऐसा लगता है मैं टूंडला में कदम रखूँ और उड़ के सबसे पहले जीजी से मिलने आ जाऊँ। और जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो फिर मैं पूरी एल्बम निकलवाती हूँ जीजी की शादी की, और सारी 2-3 एल्बम और हैं वो सब निकलवाती हूँ। सब में मेरी बहुत सारी पिक्चर्स हैं और फिर उन पिक्चर्स को देख के मैं अपनी यादें जो है मेरे बचपन की ताज़ा हो जाती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने सोच भी रखा था कि इस बार तो मैं अपनी जितनी भी मेरी बचपन की सारी फ़ोटोज़ हैं सब क्लिक करके लेके आऊँगी, लेकिन जीजी नहीं थी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और मीना जीजी भी आई थी, वो भी, उन्होंने भी मेरे पास कॉल किया कि आ जा बेटा, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं जा पाई। इस बार मुझे बहुत